हाथी घोड़े तोप तलवार फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है। कवि कलश की ये कविता इस वक्त जिस फिल्म के जरिए गूंज रही है, उस फिल्म का नाम छावा है। और ये कवि कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र श्री संभाजी महाराज के राजकवि। जब आप हिंदी फिल्म छावा को देखने जाएंगे तो सबसे पहले आपको जिस उम्दा किरदार को देखने को मिलेगा वो है विक्की कौशल की। विक्की कौशल ने इस फिल्म में जान डाल दिया है। यूं कहिए कि अब तक के सबसे बेहतरीन अभिनय इस फिल्म में किया है और कल को उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाए तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय के साथ साथ किस प्रकार का चरित्र श्री संभाजी महाराज का रहा होगा उसको निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। कहा तो यह जा रहा है कि फिल्म एक पखवाड़े के अंदर 400 करोड़ की कमाई कर चुका है और अगले कुछ दिनों में यह 500 करोड़ को पार कर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस फिल्म में शानदार अभिनय के साथ साथ स्वराज्य को लेकर जिस प्रकार से उनके अंदर एक प्रतिबद्धता दिखाई गई है, अपने देश के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति जो समर्पण का भाव दिखाया गया है, अपने हिंदुत्व को लेकर, अपने धर्म को लेकर जो विचार श्री संभाजी महाराज का दिखाया गया है वो अपने आप में न सिर्फ अद्वितीय है बल्कि अकल्पनीय भी है। आप सोचिए कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को जिसको 40 दिनों तक क्रूरता के साथ तड़पा तड़पा कर मारा गया और फिर भी वो धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके शरीर के एक एक अंग को चोट पहुंचाया गया, नमक रगड़े गए, नाखून उखाड़े गए और मरने से पहले तमाम तरह की यातनाएं दी गई, जीवा तक काट दिए गए। उसके बावजूद उफ तक न कहा हो, उस दर्द को सहते हुए हिंदुत्व को त्यागने के लिए तैयार नहीं हो, सनातन धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। उस महापुरुष को अगर ऐतिहासिक साक्ष्य के तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की चर्चा तो ऐसे ही मराठा वीर सरदार के रूप में पहले से होती रही है, लेकिन उनके पुत्र की चर्चा बहुत कम ही सुनने को मिलती रही। अगर ये फिल्म नहीं आई होती तो बहुतों को पता भी नहीं होता। जो इतिहास के अंदर में जाकर इतिहास के जो महापुरुष है उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं करते हैं तो उनको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन श्री संभाजी महाराज के बारे में अब बच्चा बच्चा भी जान गया है और यही कारण है कि जब ये फिल्म चलती है तो इस फिल्म को देखने वाले के रोंगटे तो खड़े हो जाते हैं, बच्चे भी खड़ा होकर जोर जोर से श्री संभाजी महाराज की याद में नारे लगाने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। कई फिल्मों में कई बार थिएटर में देखने को मिला है कि सिनेमा थिएटर में बच्चे खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और रिपोर्ट यह भी आई है कि बच्चे रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। सोचिए अब लोग चर्चा करने लगे हैं कि हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हिंदुओं ने क्या क्या कुर्बानी दी है और किस प्रकार से भारत में हिंदुत्व की रक्षा की गई है। यह अलग बात है कि श्री संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए और ये को धोखे का सहारा लेना पड़ा था और उनके अपनों ने ही धोखा दिया था। श्री संभाजी महाराज के कहा जाता है कि उनके मामा जो है रिश्ते में लगते हैं, उन्होंने उनको धोखा दिया था। इस फिल्म को जब आप देखेंगे तो बाकी चीजें कहानी आपको नजर आएगी, लेकिन हम चर्चा एक दूसरे कलाकार की कर रहे हैं, वो है विनीत कुमार सिंह, जो कवि कलश की किरदार में पूरी तरह से जान लगा दिया है। इसके पहले उन्होंने
एक वेब सीरीज में मोहम्मद शहाबुद्दीन के किरदार में जान लगा दिया था। बहुत ही उम्दा भूमिका निभाई थी। और इस कवि कलश की भूमिका में तो खैर पूछिए ही मत। जिस उम्दा तरीके से वो डायलेक्ट डिलीवरी दे रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कहा है कि मैं तो महाराज नमक हूं, और जवाब में श्री संभाजी महाराज उसे नमक नहीं बल्कि माथे का चंदन बता रहे हैं, वो शानदार तरीके से। वैसे इस पूरे फिल्म में जितनी अभिनय की तारीफ की जाए, जितनी डायलॉग की तारीफ की जाए, उतना ही अच्छा इसका फिल्मांकन किया गया है। और इसमें तीसरे किरदार में आशुतोष राणा ने भी जान डाल दिया है, बहुत बेहतरीन अभिनय किया है। लेकिन विक्की कौशल के अभिनय के बाद अगर किसी की तारीफ की जानी चाहिए तो मैं व्यक्तिगत रूप से औरंगजेब की भूमिका निभाने वाले बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना की तारीफ जरूर करूंगा। क्या शानदार अभिनय किया है, बिल्कुल बिना चीखे चिल्लाए शांत तरीके से अपने डायलॉग देते हुए, और जिस तरह से उनका मेकअप किया गया है आप यकीन नहीं करेंगे कि ये वही अक्षय खन्ना है। ताल वाला, ताल फिल्म में जो अक्षय खन्ना को आपने देखा था, प्यार मोहब्बत करने वाला, इस फिल्म में आप एक ऐसे शहंशाह को देखेंगे जो नफरतों से भरा हुआ है, जिसके लिए मरना मारना एक बाएं हाथ का खेल है। वैसे औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब वाकई इतिहास का एक बहुत ही क्रूर शासक था, जिसने अपने भाई को मरवाया, जिसने अपने बाप को किले में कैद कर दिया, और जिसने अपने सत्ता को हासिल करने के लिए सैकड़ों लोगों की जान ले ली। उस व्यक्ति के अंदर में मानवता नाम की चीज थी ही नहीं। इसलिए औरंगजेब का सत्ता और उसको चुनौती देने वाले मराठा सरदार श्री संभाजी महाराज की ये पूरी कहानी है। कहते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद मुगल काल का खात्मा समझिए। वहां से मुगल काल धीरे धीरे वो इस पूरे धारा से, इस पूरे भारत भूमि से कमजोर होती गई, छीन होती गई, और बाद में तो फिर अंग्रेज आ ही गए और अंग्रेजों ने तो फिर मुगल काल को खत्म ही कर दिया। धीरे धीरे उनकी सत्ता आई और फिर भारत गुलामी की ओर बढ़ चला, ब्रिटिश काल आ गए। लेकिन मध्यकाल में औरंगजेब सबसे खूंखार, सबसे क्रूर, सबसे ताकतवर शासक था, लेकिन उसके अतताई शासन के बाद उसका खात्मा भी हो गया। लेकिन जिस हिंदुत्व की रक्षा, जिस स्वराज की रक्षा के लिए श्री संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी के पुत्र ने और उनके पूरे परिवार ने जिस प्रकार की कुर्बानी दी, वो इतिहास याद रखेगा। इसीलिए अगली बार जब आप फिल्म देखने जाएं तो याद रखिएगा, इस फिल्म में भले ही वो कहानी, पटकथा, सब कुछ आपको फिल्मी पर्दे पर नजर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक इतिहास है जो आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि आप इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से मत देखिए। जब हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देखिएगा तब आप इतिहास के साथ अन्याय करिएगा। इस फिल्म को आप एक भारतीय होने के नाते देखिए कि भारत क्या क्या सहा है, भारत क्या क्या बर्दाश्त किया है, और कौन कौन से जुल्म और सितम सह के हमारे पूर्वजों ने अपनी भारत की मिट्टी की रक्षा की। इस फिल्म को देखने के दौरान यह भी देखिएगा कि उस समय में राजाओं की लड़ाई सत्ता की लड़ाई थी। ऐसे ये मत समझिएगा कि सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके संभाजी जो उनके पुत्र थे उनके तरफ से सिर्फ हिंदू ही लड़ रहे थे, उनके लड़ाकों में मुसलमान भी थे। ये भी याद रखिएगा। मतलब औरंगजेब की तरफ भी कुछ हिंदू थे जो इनके तरफ से लड़ रहे थे, और कुछ उधर भी मुसलमान थे जो उनके साथ लड़ रहे थे। तो लड़ाई बेसिकली किस बात की थी? तो थी सत्ता की। ये लड़ाई किस बात की थी? तो थी सिंहासन की। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो फिल्म छावा है, इस छावा का अर्थ जो है शेर का बच्चा। छावा का शाब्दिक अर्थ जो है वो
शेर के बच्चा के तौर पे किया जाता है। यानी ये श्री संभाजी महाराज के द्वारा कहा जाता है, जब औरंगजेब दक्कन के क्षेत्रों पे विद्रोह को दबाने के लिए पहुंचता है और वहां पे वो हमला करने की बात कहता है, तो ऐसी स्थिति में, इसी स्थिति में संभाजी महाराज कह रहे हैं कि हम शेरों के बच्चे हैं, कुत्तों से नहीं डरते, और इसीलिए खुद के लिए उन्होंने छावा शब्द का प्रयोग किया है, छावा। और इसीलिए इस फिल्म में खुद भी उन्होंने शेर से लड़ते हुए उनको दिखाया भी गया है कि कैसे भूखे शेर के सामने उन्हें डाल दिया गया और उसको उन्होंने फाड़ डाला 2 हिस्सों में। तो शेर का बच्चा शेर ही कहलाता है, इसलिए शेर न तो अपना चाल बदलता है न ही पीछे मुड़ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस प्रकार से पूरे जीवन काल में छत्रपति थे और लोगों के लिए लड़ते रहे, स्वराज के लिए लड़ते रहे, धर्म के लिए लड़ते रहे, सनातन के लिए लड़ते रहे, हिंदुत्व के लिए लड़ते रहे, उसी प्रकार से श्री संभाजी महाराज भी ताउम्र हिंदुत्व की रक्षा के लिए लड़ते रहे, और लड़े भी तो शेर की तरह, मरे भी तो शेर की तरह। इसलिए जब इस फिल्म को आप देखने जाएंगे तो आप भी एक बार खड़ा होकर जरूर श्री संभाजी महाराज को नमन करते नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही। सहयोगी विवेक और नोरेन के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ 8, धनबाद।